अस्सलाम गाइस, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाहिद सर। गाइस आज ये जो की वीडियो है, जो ये कोई टेक वीडियो नहीं है। आज आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद असद हयात खान जो कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं स्पेशल लाहौर से। उसके साथ हम यहाँ विजिट करने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे एक व्लॉगिंग वीडियो बना लें, एक यादगार वीडियो। और इसके साथ साथ आप यहाँ से देखेंगे ये कुछ मंदिर है यहाँ पे बहुत ही प्यारा, जो हम तकरीबन 1 घंटे से अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटअप तैयार हो चुका है। और इसके साथ गैस मैं उनसे आपसे मिलवाऊंगा आपको। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोहम्मद असद हयात खान जो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे डिस्कशन करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, जो पिछला साल जो गुजरा है तो उसमें इसने क्या खोया क्या पाया, ये सब कुछ आज इनसे पूछेंगे। और इनसे ये कौन सी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं, तो वो भी हमें आज इनसे बात करेंगे, कुछ फन होगा साथ। तो गैस हम करते हैं असद भाई से बात और पूछते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शाहिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? दुआ भाई आपकी। तो गैस पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं और असद भाई जो हैं, हम बचपन से एक क्लास में पढ़ते हैं, या 8 साल तक का हम साथ रहे हैं। अब आला तालीम के लिए लाहौर चले गए हैं, तो उनका जो लाहौर जो सिस्टम है हम ये थोड़ा सा ये भी इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं असद भाई, आप ये बताएंगे जो पिछला साल गुजरा है तो इसमें आपने क्या खोया क्या पाया, क्या चीज़ आपको लगे कि यार ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा प्लीज़ मेरे ऑडियंस को आप बताइए। तो शाहिद भाई पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मेरा गुजरा और बहुत कुछ पाया। खोने के लिए कुछ चीज़ें थी जो कि खोया, लेकिन खोने के साथ साथ जो उसका हासिल ज़र्ब था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पाया। और जो अगला साल है वो मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को दूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बुक्स पढ़ने के लिए। और अगला साल मेरी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तो फाइनली अब जो इनका सफ़र है माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं इन फ्यूचर ये क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में ये मुझे ये बनना है क्या, ये इनसे पूछते हैं। तो फाइनली हमें ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ये बनूं, थोड़ा सा आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें। तो इन फ्यूचर बेसिकली टीचिंग का ही है कि इंशाल्लाह टीचर बनना है। तो उसके साथ साथ राइटिंग में और उसके अलावा ट्रेनर और ये इस फील्ड में आना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग से मुझे याद आया, असद भाई का कैलीग्राफी में बहुत ही माशाल्लाह इनका हाथ फिट है। तो आप अगर विजिट करना चाहें तो इनका चैनल है असद हयात ऑफिशियल। तो इनका एक पूरा कोर्स जो है इसी कैलीग्राफी के ऊपर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर विजिट करें। लेकिन आजकल ये उन पे मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि असद भाई आप किससे इंस्पायर होकर आपने मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट की? अच्छा, आपके सवाल से पहले एक थोड़े से मैं ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगा। जी करें। एक तो हो गया राइटिंग कैलीग्राफी वाली जी, एक दूसरी राइटिंग जो कि फ्री राइटिंग आप भी कॉलम लिखते हैं और जी आप समझ गए होंगे। तो एक वो राइटिंग, एक वो कैलीग्राफी राइटिंग और दूसरा फ्री राइटिंग जो भी कॉलम्स वगैरह थे, और इस हवाले से। तो अब आते हैं शाहिद भाई के सवाल की जानिब, ये कि मैं किससे इंस्पायर हूँ मोटिवेशनल, जो कौन सी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपने ये मोटिवेशनल, यानी कि पहले तो आप कैलीग्राफी करते थे तो फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस आप मैंने काफ़ी देखे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी मोटिवेशनल, जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आप कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जिससे इंस्पायर होकर आपने ये स्टार्ट किया? बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब, और इसके अलावा संदीप महेश्वरी और मुनव्वर जमा, ये भी हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, उनके हैं दोनों। और उस्ताद कासिम अली शाह साहब के साथ साथ मैं जावेद चौधरी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, और उनके अलावा और भी काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ है जो अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो शायद टाइम काफ़ी लग जाएगा। जी। और जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है मेरी, सबसे ज़्यादा जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, वो तो एक ही ज़ात है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो उनसे इंस्पायर है मैं भी उनसे इंस्पायर हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन उन तमाम लोगों से है जो कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर हैं, और उनकी बातों पर, उनके जो बताए हुए रास्तों पर अमल करते हैं। मेरी इंस्पिरेशन वही है।
तो अब मुझे एक और मेरे मन में सवाल पैदा हो गया कि आपने जो कैलीग्राफी है वो कब स्टार्ट की? तो आपको कैसे कब महसूस हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ? आपने सीखा है या आपके अंदर ये खूबी पहले थी नेचुरली तौर पर, या आपने ये सीखी है, मेहनत की है इस पे? अच्छा शाहिद भाई, ये एक थोड़ा सा इंसिडेंट है जो कि ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, जी जी बताएं। और शायद वो आपके लिए भी नया हो, या शायद आपको पता हो, लेकिन ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने कैलीग्राफी शुरू की, तो मैं जिस जहाँ पर सीखने के लिए गया था उस्ताद रियाज रागिब साहब, तो उनके पास में जाता होता था। उस वक्त मैं कुरान मजीद हिफ्ज करता था। असर से माशाल्लाह। मगरिब के टाइम थोड़ा सा खेल का होता था, जो कि मैं कैलीग्राफी सीखने के लिए जाता था। तो सीखने के लिए तो बेसिकली मैं गया था जो आपसे इंस्पायर होकर और आपसे सीखी थी वो पेंटिंग्स वगैरह। शुक्रिया। लेकिन जब मैं आगे गया तो वो मुझे तख्ती और ये कलम वगैरह दे दी गई कि आप ये लिखें, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, वो लिखना। वो मैं कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे मुश्किल लगा, मैं वो छोड़ना चाहता था, लेकिन असर से मगरिब तक का टाइम जो हमारे खेल का होता था, फिर मैंने सोचा कि ये कैरी ऑन जारी रखा जाए। तो फिर मैंने ये कैलीग्राफी स्टार्ट रखी, और उस्ताद जनाब रियाज रागिब साहब से ये ख़ताती सीखी कलम के साथ। तो फिर मैं मुझे अब मार्कर के साथ इतना नहीं आता था, तो मैंने फिर वो सीखी। जब मैं गया लाहौर, तो उस जगह हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ गोहर कुरैशी साहब, उन्होंने हमें मार्कर के साथ सिखाई। हमारी क्लास में पूरी तकरीबन क्लास सीखती थी, लेकिन मैं और ज़्यादा उनको डीप होकर समझता था, और मार्कर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कलम के साथ किया था, फिर मार्कर के साथ, और फिर ये मेरे दो उस्ताद मोहतरम है, एक उस्ताद एक उस्ताद रियाज रागिब साहब, और एक जनाब गोहर कुरैशी साहब। तो ये दो मेरे उस्ताद मोहतरम है जिन्हों से मैं तो इसके ख़ताती साथ सीखा। गैज आपने देखा कि उनका कैलीग्राफी का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ सीखा, उनके स्ट्रगल देखे, उनकी लगन देखे। मेन काम होता है आपकी लगन। आपकी लगन होगी तो आप उस काम में कामयाब हो सकते। अगर आप ये सोचेंगे यार मैं ये नहीं कर सकता, तो फाइनली आप वो नहीं कर सकते। इसके साथ मैं थोड़ा सा और कुछ पूछता हूँ भाई से। तो इनसे पूछता हूँ कि 8 साल ये मेरे साथ रहे हैं, तो इनका वो सफ़र कैसा गुजरा? यानी कि हम प्राइमरी स्कूल से इकट्ठे पढ़ते आ रहे हैं, और तकरीबन हम 8 साल हमने इकट्ठे स्टडी किया। तो पता करते हैं कि भाई से कि इनकी क्या फीलिंग्स थी, इनको वो सफ़र कैसा लगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में बताएं। तो शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 8 साल का सफ़र नहीं था। ये बेसिकली मरते दम तक सफ़र ये यूँ कहे कि जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये सफ़र बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छी यूँ कह ले कि एक भाइयों जैसी संगत यारी वो मिली, और बचपन से ही जैसे ब्रेक के टाइम खाना पीना, लंच शेयर करना, और वो सारी चीज़ें हम इकट्ठे खाते पीते। और उसके बाद 8 साल तक तो फिर मैंने शाहिद भाई और हम इकट्ठे पढ़े। उसके बाद मैट्रिक के लिए मैं तो शहर में चला गया, बल्कि शहर उधर जाने से पहले हिफ्ज़ की क्लासेस, तो उस टाइम पे स्कूल छोड़ दिया था। फिर शाहिद भाई ने अपनी तालीम स्कूल की जारी रखी, और मैं मदरसे की तरफ आ गया। तो फिर शाहिद भाई से उस टाइम भी मुलाकात होती रही, और वो यूँ कह ले कि एक मेरे लिए यूँ कह ले कि मोटिवेशन, हर बार मिलते ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना था। और ये शाहिद भाई से वाकई मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को तरक्की दे और कामयाबी से नवाजे। तो बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले और बहुत ही मेहनती इंसान है ये। यकीनन आप लोगों को भी कुछ ना कुछ पता ही होगा, क्योंकि आप लोग इनके व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं इनसे एक और सवाल करता हूँ कि ये माशाल्लाह इन्होंने हिफ्स किया, 8th क्लास के बाद हम जुदा हो गए, तो इन्होंने मदरसे की तालीम ली और माशाल्लाह से हिफ्ज़ कुरान किए, मुकम्मल किया। उसके बाद या आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, इस दौरान आपने यूट्यूब की तरफ कब आए और क्यों आए, क्या सोच के आए? अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा इंसिडेंट कहूँ, या फिर ये यूँ कहूँ कि कुछ अंदर था कि वो करना है कुछ। तो ये एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मुजम्मिल अली, उनका चैनल था एक यूट्यूब चैनल। तो मुझे उर्दू इतनी खासी बोलनी आती नहीं थी, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है वो रांगड़ी ज़ुबान पे ऐसी जमी हुई है, जो कि उर्दू की तरफ आते हुए थोड़ा सा टाइम लगना था मुझे। तो
जब मैं उनको कहता था कि आप मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दिया करें, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर कर दूंगा। तो वॉइस ओवर उन्होंने वो तो मुझे करके नहीं दिया, खैर उन्होंने मुझे एक चैनल ही बनवा के दे दिया। वो सबसे पहले हयात कैलीग्राफी के नाम से चैनल बनाया, और उस पर फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं चैनल बनाऊं भी तो फिर मैंने उस चैनल पे करना क्या है, क्योंकि मेरे पास तो कोई इतनी मुझे ये लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, स्किल कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ये लॉकडाउन के दौरान कोशिश की कि मैं ये कैलीग्राफी का क्योंकि आपने तो सीख ली थी तब तो उस टाइम पे सीख ली थी तकरीबन, और दरमियान में छोड़ भी दी थी, फिर दोबारा स्टार्ट की। तो जब यानी कि ये यूट्यूब ही है जो आपको दोबारा कैलीग्राफी बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यूट्यूब की वजह से दोबारा कैलीग्राफी की तरफ आया। क्योंकि सीखने के बाद तकरीबन 2-3 साल तो मैंने बिल्कुल भी कलम को हाथ ही नहीं लगाया। इतनी बुरी बात है, बस ये मसरूफियत की वजह से ये नहीं हो पाता था, या फिर मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, यानी वो कलम और वो स्याही दवात। क्योंकि मैं जिधर भी जाता था, शहर में, गांव में, कहीं भी स्टेशनरी की दुकान, ना इंक मिलती थी ना वो कलम मिलते थे। अब तो दौर सारा जदीद आ गया, तो इस वजह से फिर वो वसीला बनता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सारी चीज़ें जो मुझे रिक्वायर थी वो चीज़ें आती रहीं। तो फिर वो चैनल का आगाज़ मैंने किया, और चैनल के आगाज़ में कैलीग्राफी की तकरीबन ये कोई 100 के करीब वीडियोस थी कैलीग्राफी की, और सिर्फ कैलीग्राफी की थी, यानी कि पूरा कोर्स है वो। उसमें कोर्स भी था, और यूँ कह ले के मुख्तलिफ जो जैसे अब रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये अरबिक आप सिखाते थे, ये कैसे लिखे जाते हैं? जी बिल्कुल, मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी, ये सारे उसके अंदर वीडियोस मौजूद थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैलीग्राफी में तो असद हयात ऑफिशियल ज़रूर विजिट कीजिएगा। पहले उसका नाम क्या, हयात कैलीग्राफी, लेकिन फिर 50 से ज़्यादा वीडियो जो दूसरी ऑन कैमरा वीडियोस, तो उन वीडियो को अब मिलाकर टोटल कोई 150 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, और उनमें 100 या इससे अबव वो सारी कैलीग्राफी की हैं। तो ये सारा एक छोटी सी कहानी थी, ये यूट्यूब चैनल का आगाज़ कब कैसे, और ये तकरीबन मैंने 7 जुलाई 2020 को किया था। अब तकरीबन 1.5 साल के करीब माशाल्लाह अच्छी सर्विस है यूट्यूब पर इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उनमें, और इससे मुराद ये हुआ कि ये मुझसे सीनियर यूट्यूबर है, उसमें ये आपकी मोहब्बत है। हाँ, तो उस दौरान एडिटिंग और ये पोस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर, ये एक और स्किल मुझे सीखने को मिली, और यूट्यूब की वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, ख़ुसूसन सीखने के हवाले से। अब मुझे ये बताइए, आप लाहौर में हैं, तो आप वहाँ का, आपको यहाँ हम तो हैं विलेज से, तो अब लाहौर में कैसे एडजस्ट हुए, वहाँ क्या लोग देखे, नए लोग, तो आपको क्या महसूस हुआ? तो भाई मैं तो पक्का विलेजर, पक्का देहाती पेंडू, और इस पर मुझे फ़ख्र है। बिल्कुल, मुझे भी फ़ख्र है कि आई एम अ विलेजर बॉय। और वहाँ पर जाकर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो ये कह ले कि आप माहौल जैसा, इधर वो माहौल नहीं है, उधर थोड़ा सा ओपन, यहाँ हम खुली फिजा में, और वहाँ पे शहरी, वहाँ पर शहर थोड़ा सा यूँ कह ले कि आपकी सेहत और इस हवाले से भी थोड़ा सा उधर की फिजा जो है वो थोड़ी आलूदा है, और इधर बिल्कुल प्योरीफाई आपको हवा लेने को मिलेगी। तो उस हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन अल्लाह ताला ने हर मुश्किल में साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठे हैं। और जब से लोग गए तो हमारी मुलाकात भी नहीं होती, तो ऐसा समझ लो हम तरसते हैं एक दूसरे को मिलने के लिए। तो मैंने इनसे कहा था यार जब भी आओ तो मुझे ज़रूर मिलना, तो आए हैं, तो हमने कांटेक्ट किया है, तो आज हम मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यादगार वीडियो बना लें। तो सबसे पहले हमने जगह डिसाइड किया, तो आप देख लीजिए प्लेस माशाल्लाह से कितना प्यारा माहौल है यहाँ का, नेचुरली, ये हमारा नेचुरली स्टूडियो। तो ये सारा जो है ये असद भाई की मेहनत है, इन्होंने ये सेटअप तैयार किया है। बिहाइंड द सीन वो आपको भी इंशाल्लाह वीडियो आपको दिखाएंगे कि जो इन्होंने सेटअप किया है। इसके साथ वो आपको वीडियो इन्हीं के चैनल पे मिलेगी, असद हयात ऑफिशियल पर, बिहाइंड द सीन जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और जो इन्होंने ये जगह चूज़ की। तो सारा माशाल्लाह ज़हीन बंदे हैं, आखिर इन फ्यूचर ये इनका ख्वाब है टीचिंग का। तो मैं यही दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इनके मकसद में। तो फाइनली असद भाई से पूछते हैं कि अब तो ये शहरी हैं, तो हम ठहरे गाँव वाले, तो हम पूछते हैं कि आपको ये स्टूडियो कैसा लगा?
जैसे देसी यानी कि गांव का स्टूडियो देख लें आप, तो वहाँ पे वीडियो शूडियो बनाते होंगे अच्छा सेटअप के साथ एक रूम के अंदर। यहाँ पे आपको कैसा ये माहौल देखो, ओपन बैठे हैं, तो आपको कैसा क्या फीलिंग आ रही है आपको? तो इस स्टूडियो को देखकर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ओपन फील कर रहे हैं। और ये ऐसे ही है जैसे आते हैं इधर अपने गांव में अपने घर, और यहाँ पर जो यादें हैं वो यकीनन शहर की अलग बात है। तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टूडियो होगा, और ये स्टूडियो मुझे बहुत पसंद आया। और इस स्टूडियो पर अगर आप शाहिद भाई का जो इंटरव्यू है वो मेरे साथ वो देख सकते हैं। वो हमने बेसिकली वो उधर बनाया, वो हमने पीछे थोड़ा सा उस तरफ वहाँ पे बनाया था। तो अब थोड़ा सा हमने लोकेशन थोड़ी सी चेंज की, और हमने सोचा कि दोनों तरफ से नजर आ जाए, ये सीन भी आपको दिखाया जाए। तो यकीनन आप लोगों को वो सीन भी, वो वीडियो जो शूट हुई थी वो तकरीबन साल 2021 का आखिरी दिन था। और आज जो वीडियो शूट हो रही है 2022 का पहला दिन है। बिल्कुल। इसके साथ साथ गाइस अब थोड़ी सी और हम सीरियस मोड पे जाते हैं। तो असद भाई जो एक राइटर भी हैं, यानी कि कॉलम निगार भी हैं, लिखते भी हैं, कैलीग्राफी तो वो आप चैनल पे देख सकते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कॉलम्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने आर्टिकल जो हैं वो लिख चुके हैं, स्टार्ट कब किया, किससे मोटिवेट होकर किया। तो अब हम सारी डिस्कशन इनसे पूछते हैं। जी असद भाई, तो आपने ये स्टार्ट कब किया, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? तो शाहिद भाई, ये मैंने जो स्टार्ट किया था, एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हमजा सफदर, मैंने पहले एक आर्टिकल छोटा सा लिखा, कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था। तो हमजा सफदर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको डेली उर्दू पॉइंट या फिर किसी और वेबसाइट पर रावी मैगज़ीन या इनका उन्होंने मुझे लिंक वगैरह दिया, तो उन पर आप पब्लिश करवाएं। तो फिर मैंने वो पब्लिश करवाया, लेकिन कुछ इतना अच्छा खासा इतना मुझे एक्सपीरियंस या कोई इतनी इंस्पिरेशन नहीं थी। तो गाइस फाइनली मैं इनसे एक और सवाल जो मेरे दिमाग में, जो मेरे दिल में है, वो आज कोई सवाल नहीं मैंने छोड़ना, जो मेरे दिल में मैंने सब कुछ पूछ डालना है, क्योंकि इन कल या परसों ने फिर रवानी की है इनकी। तो इनसे पूछते हैं, ये जो लिखते हैं, यानी कि ये कॉलम्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, अखबार में माशाल्लाह से पब्लिश भी हुए हैं, तो ये हम इनसे पूछते हैं कि किससे इंस्पायर होकर लिखे हैं, और इसका मकसद क्या है, आखिर आप क्यों लिखते हैं ये सब कुछ, आखिर चाहते क्या है? हाँ फाइनली आखिर आप क्या चाहते क्या है, आपका गोल क्या है, कि किस लिए आप ये सब कुछ टाइप करते हैं। तो असद भाई थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका मकसद, पहले तो आप हमें मकसद बताएं, उसके बाद आप हमें बताएं कि आप किससे इंस्पायर होकर आपने लिखना स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने मकसद का पूछा, तो मकसद तो यही है कि उस जो आर्टिकल है या वो लिखा वो एक तहरीर है, तो उस तहरीर से किसी का फ़ायदा हो, किसी की सलाह हो, और जो माशरा बुराई की तरफ जा रहा है वो बेहतरी की तरफ आए। और एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, थोड़ी पर्सनल है लेकिन आप लोगों को फिर भी बताता चलता हूँ कि वो लिखा हुआ जब मैं पढ़ता हूँ बाद में, तो उससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। हालांकि वो लिखा हुआ मेरा ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मुझे मिलती है उसमें से भी। तो आप ये बताएं कि आपने स्टार्ट कब किए थे? तो ये मैंने स्टार्ट काफ़ी अरसा हो गया, तो काफ़ी तो नहीं कह सकते, तकरीबन 3 से 4 माह आप कह सकते हैं कि इतना हो गया। तो उस टाइम एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हमजा सफदर नावल निगार है, अफसाना निगार है, अब आजकल उन्होंने एक ड्रामा लिखना भी शुरू किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सबसे पहला जो लिखा था, तो उन्होंने कहा कि असद भाई आप इसको रावी मैगज़ीन या फिर उर्दू पॉइंट उनकी जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश करवाएं। तो मुझे तो इतना कोई आइडिया था नहीं कि कैसे होगा। फिर उन्होंने मुझे लिंक्स वगैरह दिए, तो वो सारा कुछ उधर रावी मैगज़ीन में एक आर्टिकल वो पब्लिश हो गया। फिर वो थोड़ा सा काम स्लो हुआ लिखने वाला। तो मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद जनाब मोहतरम ज़िशान अवान साहब, उनका एक इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू से मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन ली और उस्ताद मोहतरम से बाकायदा टाइम लेकर थोड़ी सी उसके मुतालिक पूछी कि फ्री राइटिंग के हवाले से ये है क्या चीज़। तो वो जो इंटरव्यू है बेसिकली वो फ्री राइटिंग के हवाले से ही था। तो फिर मैंने पूछा कि वो फ्री राइटिंग क्या, तो ये सारी चीज़ें डिटेल से सर ने मुझे बताई। फिर मैंने बाकायदा थोड़ा सा लिखने का आगाज़ किया, और सोच की ताकत जो पहला आर्टिकल था वो लिखकर फिर मैंने अपने एक और उस्ताद जनाब राहत मुस्तफ़ा साहब, जो कि मुसन्निफ़ हैं, उस्ताद हैं और लर्निंग कोच हैं, मुसन्निफ़, उनकी पहली किताब तामीर नस्ल नौ के नाम से अब
शाया हो चुकी है, और उनसे थोड़ी सी मैंने रहनुमाई ली। तो फिर उनसे रहनुमाई लेने के बाद फिर वो थोड़ा सा और जो स्किल थी वो थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूव हुई। तो सोच की ताकत सबसे पहला जो आर्टिकल था वो बेसिकली ये था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हकीकत में हो जाता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचते हैं कि मेरे साथ ये होगा, बुरा होगा, ये होगा, तो हकीकत में वो अगर बुरा ना भी हो, आप अपने ज़हन पर इतना हावी कर लेते हैं उस बुरे को कि वो अगर ना भी हो तो आपको लगता है कि वो ये होगा और वो हो ही जाता है। तो अच्छा, हमें ये बताएं, क्या आपने कितने आर्टिकल्स लिखे हैं अब तक? तो इनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा आर्टिकल अच्छा लगा कि यार ये वाकई इसमें दम है, जान है? तो आप थोड़ा सा प्लीज बता दें ये भी। तो अब तक 6 से ज्यादा आर्टिकल और तकरीबन 20 के करीब अखबार आते हैं जिनमें वो पब्लिश हो चुके हैं। जी, वो तो मैं देखता ही हूँ। तो वो तो 20 से ज्यादा अखबार आते हैं, उनमें अब तक पब्लिश हो चुके हैं। और जो सबसे पहला आर्टिकल था वो था सोच की ताकत। बेसिकली यूँ कह ले कि वो मेरा पसंदीदा इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहला था। जब अखबार में सबसे पहला इंसान देखता है तो फिर वो एक अलग सी चीज होती है कि यानी कि बड़ी खुशी होती है, अंदर से फीलिंग अलग होती है, अलग ही खुशी होती है कि सबसे पहला देखें कि 20 से ज्यादा अखबारात में अल्हम्दुलिल्लाह वो पब्लिश हो चुका है। तो वो उसके अलावा कामयाबी का रास्ता, ज़मीर की आवाज़, ये ज़मीर की नसीहतें, ये थोड़े से मुझे लगते हैं कि माशाल्लाह ये थोड़े से हैं जिनके अंदर दम है। लेकिन जो भी लिखता हूँ वो पूरे दम से और पूरे 100% मैं देने की कोशिश। और कुछ आर्टिकल जो अभी पेंडिंग है और इंशाल्लाह वो भी जल्द आप लोगों के सामने होंगे। वो आप मेरे ऑफिशियल जो YouTube चैनल है उस पर भी जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पर जो इन्होंने पब्लिश करवाए हैं वो राइटिंग के तौर पे तो पब्लिश हो गए, अखबारों में भी चलेंगे, उसके साथ साथ ये वीडियो में भी मौजूद है और वो असद हयात ऑफिशियल के चैनल पर मौजूद है। आप जाके उन्हें देख और उनसे मोटिवेट हो सकते हैं इनके मोटिवेशनल से, यानी कि जो वीडियोस अपलोड हुई हैं इंसान के अंदर जो वो देखते हैं तो उसके अंदर एक जुनून, एक जज्बा कर दिखाने का जज्बा पैदा हो जाता है। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा यानी कि मोटिवेट हूँ जब इनके वीडियो देखता हूँ, इनकी जो स्ट्रगल है वो देखता हूँ कि ये लिखना कोई आसान काम तो नहीं है। एक एक लफ्ज़, एक एक सोच, एक एक जुमला बनाना कितना मुश्किल है। तो आपको एक आर्टिकल आप कितने के टाइम में लिख लेते हैं तकरीबन? तो ये जो एक एक लफ्ज़ और ये आपने बात की तो उससे आप तो बखूबी आगाह होगे क्योंकि आप भी लिखते हैं। और शायद भाई के भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से ज़्यादा आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुके हैं और कुछ पेंडिंग होंगे। जी ऐसा ही है। तो आपका जो सवाल था कि कितना टाइम लगता है एक आर्टिकल लिखने में, तो शायद भाई बेसिकली आर्टिकल लिखते हुए कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे जैसे आपके जहन में आता गया और वो लिखते रहे और फिर उसके बाद थोड़ी सी उसकी मजीद सेटिंग्स, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो फजूल या यूँ कह लेके जायद होते हैं वो निकालने होते हैं, कुछ और उसमें ऐड करने होते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो कई काम होने की वजह से जैसे YouTube हो गया उसके हवाले से फिर ये सारी चीज़ें, तो कोशिश होती है कि एक हफ्ते में, एक वीक में एक आर्टिकल ज़रूर लिखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तक तो लगे हुए हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रीडिंग एक्सप्लोयर है वो मेरी कोशिश हर टाइम रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके मुतल्लिक रीड किया जाए। सेल्फ हेल्प की जो किताबें हैं, जो हमारे जो दीनी किताबें हैं और सेल्फ हेल्प और हमारी इस्लामिक बुक्स हैं, वो कोशिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँ ताकि वो जो लिखाई है उसमें मज़ीद बेहतरी आए। अब देखिए इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो सबकी तारीफ कर दी A to Z, लेकिन मेरी तारीफ अभी तक इस बंदे ने नहीं की। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, मेरे भी 3-4 आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में इनसे पूछते हैं क्या राय है इनकी, तो प्लीज थोड़ा सा डेफिनेशन कर दें यार हमारी भी। तो तारीफ की जो आपने छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, जो तारीफ की आपने बात की शायद भाई, वो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा एक बैठक है ये सारी आपकी तारीफ है और आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पर बैठकर कोई बंदा नाचीज़ से कोई 2-4 बात सुन ली जाए। तो आपका मैं इस हवाले से बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने ऑडियंस को इंटरव्यू दिखा सकें। तो टेक्निकल शाहिद सागर जो यूट्यूब चैनल है इससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। यकीनन कि जो आपके ऑडियंस है, आपको देखने वाले हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते होंगे। उस पर सबसे जो मज़े की चीज़ मुझे लगती है वो एक तो अपडेट्स जो न्यू आती रहती हैं उसके हवाले से जो आप अपडेट करते हैं, और उसके अलावा
जो काइंड मास्टर ट्यूटोरियल्स वगैरह ये वीडियोस हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी यूँ कह लें कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि वीडियोस की जो मैं एडिटिंग करता हूँ वो मैं खुद अपने चैनल की करता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, तो जो कि शाहिद भाई से मैं सीख लेता हूँ उनकी वीडियोस से। और जो आर्टिकल्स हैं वो भी शाहिद भाई के काफ़ी माशाल्लाह बहुत दमदार और और आप खुद में मोटिवेशन फील करते हैं। तो शाहिद भाई अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद वो बरकत है, वो कुव्वत है, वो ताकत अता फरमाए, ताकि आपका लिखा हुआ हर नौजवान, हर जो नौजवान है, यूथ है, वो पढ़े और उससे मोटिवेट हो, और जो मेहनत का, हार्ड वर्क का जो रास्ता है वो अपनाने की कोशिश करें। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा असद भाई की बातें सुन के। मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। तो गाइस हम असद भाई से पूछते हैं कि 2021 तो चला गया, 2022 के अंदर ये यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो 2021 यूँ कह लें कि अच्छी और बुरी यादें जो कि बीत गया साल था, वो दिन थी, वो तारीखें बदली हो गई। वो जो 2000 जहाँ पर 21 लिखा था वहाँ पर 22 आएगा। लेकिन मेरा हमेशा से खुद को और यूथ को, क्योंकि मैं भी यूथ में ही शामिल हूँ, मेरी खुद को भी नसीहत होगी और सारी जो यूथ है उसको भी, कि खुल के जिएं, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी जायज़ ख्वाहिशें हैं, जो आपके अंदर लगन है, अपने पैशन को फॉलो करें। और जो पैशन को जब आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी फील्ड के गुरु माने जाएंगे। तो मेरा हर एक नौजवान से यही मशवरा है, यही उसको एक नसीहत है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचाए रखे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाता चले जाए और अपने आप को क्रिएटिव कामों में लगाए। तो गाइस फाइनली बिहाइंड द कैमरा तो हमारी डिस्कशन, हमारी बातें चलती रहेंगी आज शाम तक, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने देता। तो ऑन द कैमरा हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारी जो डिस्कशन हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ने कुछ सीखा होगा असद भाई से, आप भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। मैं तो ज़रूर मोटिवेट हुआ हूँ उनके स्ट्रगल से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ज़रूर हों। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अगले साल ये 2022 है, इसमें आप हंसते मुस्कुराते रहें और देखते रहें टेक्निकल शाहिद सागर। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसके साथ गाइस आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।